हेलो स्टूडेंट्स, आपका एकेजी एकेडमी में स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण को जानेंगे क्या होती हैं, उनके मानक रूप, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के मूल, और द्विघात समीकरण को हल करने की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारे बहुपद होते हैं, एक घात की बहुपद, दो घात की बहुपद, तीन घात की बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिनकी दो घात होती हैं उनको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब उसकी अगर हमें परिभाषित करना है तो उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात दो होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। अब ये इन्होंने यह शब्द यूज किया चर। चर क्या होता है? अगर हम कोई द्विघात बहुपद लें तो उसमें हमें दो तरीके की संख्याओं से संख्याओं से मिलकर बनेगा, यानी कि उसमें दो तरीके की राशियाँ होंगी, एक चर राशियाँ और एक अचर राशियाँ। तो चर राशियाँ कौन सी होती हैं? चर राशियाँ होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, इस तरीके की z हो गया, इस तरीके की जो राशियाँ होती हैं वो चर राशियाँ होती हैं। और अचर राशियाँ जो संख्यात्मक राशि होती हैं जिनके मान फिक्स होते हैं उनको हम अचर राशियाँ कहते हैं। तो जो भी हमें बहुपद दिया जाएगा उसकी जो चर राशि है, यानी x y जो भी दिया हुआ है, उसकी उच्चतम घात यदि दो है तो वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दिए हैं। x² - 2। अब इसमें हम देख रहे हैं x चर राशि है और 2 क्या है? हमारी अचर राशि है। अब चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरीके से 2x² + 5x - 7/2, इसमें भी x की घात अधिकतम क्या है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। इस तरीके से हमने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। अगर इसके मानक रूप की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ax² + bx + c। ये हमारी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। a ≠ 0, a को हम ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ABC क्या चीज़ है? ABC हमारे यहाँ गुणांक कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अब द्विघात समीकरण एवं उसका मानक रूप, अभी हमने किसकी बात की है? ये बात की है हमने द्विघात बहुपद की। अब द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण इसे देख लेते हैं यहाँ। यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर रख दें तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ये दोनों में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 को माना जाता है। यहाँ x का मान अज्ञात होता है, यानी कि x का मान हमें पता नहीं होता, अज्ञात राशि होती है या ये चर राशि होती है, तथा ABC गुणांक होते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात, जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, वो द्विघात बहुपद होते हैं। अब द्विघात समीकरण क्या होती है? यदि हम किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उसके मूल या शून्य निकालना। अब ये शून्य और मूल क्या होते हैं? शून्य या मूल वह संख्या होती है जिसे अगर हम उस समीकरण में चर राशि के स्थान पर रख दें और उस समीकरण को हल करें तो वह शून्य के बराबर हो जाए। यानी कि हम क्या करें? उस समीकरण के चर राशि के स्थान पर जो हमने समीकरण हल की है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या है, हम उसे किस में रखें? द्विघात समीकरण में जो चर राशि है उसके स्थान पर उस संख्या को रख दें और वो पूरी समीकरण का मान क्या आ जाए? हमारा 0 के बराबर आ जाए, तो वो उस जो समीकरण के शून्य कहलाएंगे।
इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने का अर्थ, यहाँ जो हमने बात की है द्विघात समीकरण हल करना, द्विघात समीकरण हल करने का अर्थ ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसे यदि चर राशि की जगह रख दिया जाए तो हमें द्विघात समीकरण का मान शून्य प्राप्त होता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण को हल करने का पर्पज हो गया कि हमें क्या ज्ञात करना होता है, हमें शून्य निकालने होते हैं, यानी कि ऐसे मान निकालने होते हैं जिसे यदि हम उन चर राशियों की जगह रख दें समीकरण में तो उस पूरी की पूरी समीकरण का मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए। अब द्विघात बहुपद के शून्यक, जो शून्य की बात की है उन्हीं को अगर हम दो घात की हमारी समीकरण है तो उसके अधिकतम कितने शून्य का आएंगे, 2 शून्य का आएंगे। ठीक है, तो 2 शून्य आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम शून्य कहेंगे, वो उसको हम जीरोज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चर के वह मान जिन पर किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यानी चर माने यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये या ये, इसमें चर राशि x है, यानी x के वह मान, ठीक है, x के वह मान, ठीक है, जिस पर इसका अगर हम x का मान वो यहाँ पुट कर दें और इस पूरे का मान 0 हो जाए, ठीक है, तो x का वह मान इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये द्विघात, और अगर दो घात की समीकरण है ये, ठीक है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें ऐसी x के कितने मान होंगे, ऐसे केवल अधिकतम 2 मान हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे आते हैं द्विघात बहुपद के मूल। ठीक है, इनमें एक कन्फ्यूजन रहता है, जैसे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये एक ही चीज़ है, ये अलग अलग है, या इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये हमने आपको डिफरेंस बताया। उसी तरीके से द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के मूल, इनमें भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या चीज़ है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हमने यहाँ बताने की प्रयास किया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक हमने बताया, द्विघात बहुपद के मूल। माना px बराबर 0, px क्या है, px हमारा एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात समीकरण है। जैसे ही हमने px को 0 के बराबर रख दिया तो ये px बहुपद था, लेकिन ये जैसे 0 के बराबर रख दिया तो ये क्या बन गया, ये समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण, क्योंकि यही दोनों में डिफरेंस था हमारा। ठीक है, यहाँ तो द्विघात बहुपद px के शून्यक, यानी कि जो हमने यहाँ बात की थी, ठीक है, शून्यक द्विघात समीकरण px बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो बहुपद का केस है, द्विघात बहुपद है, तो उसके लिए वो क्या कहलाएंगे, वो उसके शून्य कहलाएंगे। अगर वही हमने उसको द्विघात समीकरण के रूप में ले लिया तो वो हम उन्हें मूल कहेंगे। तो इस तरीके से ये द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के मूल होते हैं। अब जो भी हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, 2 से अधिक नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर 3 घात की समीकरण है तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। 4 की है, 4 घात की है तो उसके अधिक से अधिक 4 शून्यक हो सकते हैं। तो इस तरीके से रहता है। अब द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि, अब इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, एक पूर्ण वर्ग विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग मेथड, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से 2 तरीके से हम द्विघात समीकरण को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में जान लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, इसको हम हल करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसमें क्या देखना है कि इन्होंने इनको सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा, यानी कि मानक रूप में बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि x की अधिकतम घात क्या है। अगर x की अधिकतम घात 2 है
तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। और x की अधिकतम घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ले लेते हैं। इसमें दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करें, इसको हम खोल लें। किस तरीके से खोलेंगे इसको, इस आइडेंटिटी से खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे इसे खोलेंगे, ए की जगह x और बी की जगह 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 6, 2 3 6। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x हो गया प्लस 1। और इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, यानी कि ये जो इक्वल का है, इक्वल के इधर ले आते हैं, बराबर के जो ये निशान लगा हुआ है इसके इधर ले आते हैं। तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस में आएगी, जो माइनस वाली है प्लस में आएगी। तो ये माइनस के 2x और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ केवल 0 बचेगा। अब देखो ये माइनस का 2x और प्लस के 2x ही कट गए। ठीक है, तो क्या वैल्यू बच गई है, एक्स स्क्वायर ये बच गया और प्लस के 1 और प्लस के 6 प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी ये फाइनल समीकरण ये आ गई। अब इसकी अधिकतम घात क्या है, x की 2 है, तो इसलिए ये कैसी समीकरण हो गई, ये द्विघात समीकरण होगी। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये कैसी समीकरण हो गई, ये द्विघात समीकरण हो गई। तो इस तरीके से हमने इसको ये चेक कर दिया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें ये द्विघात समीकरण है। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को तो जो का त्यों लिख लिया हमने, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया -6 और प्लस के 2x। अब इस पूरी वैल्यू को इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x और -2x कितना हो गया, माइनस के 4x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये समीकरण आई है, इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, x, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये कैसी समीकरण हो गई, ये द्विघात समीकरण हो गई। यही लिखेंगे, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे हमने इसको और देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है, ये दिया है x -2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके की इक्वेशन हमारी बनती है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x में इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1, -2 में भी इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 1। इसी तरीके से इधर भी x में इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 3 और -1 x प्लस 3।
अब इसकी एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में करी प्लस एक्स माइनस 2x माइनस के 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस के 3। अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हैं प्लस के x हैं तो माइनस के x बचेंगे, माइनस 2 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर 3x में से 1x जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x और माइनस के 3। इस पूरी वैल्यू को इधर ले आते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, इसको तो जो कहता हूँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x और प्लस के 3, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वैल्यू प्लस हो गई, इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस के एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के एक्स और माइनस के 2x कितना बच गया, माइनस के 3x, और ये 3 प्लस के और माइनस के 2 तो क्या बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा ये समीकरण आई है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी है, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण नहीं है। और एक पार्ट इसका देख लेते हैं, सभी पार्ट इसी तरीके से हमको सिंप्लीफाई करने। ये है हमारा 4th पार्ट, इसमें क्या दिया है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमें केवल ये देखने से पता नहीं लगता कि यह देखने से हम बता सकें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। वैसे अगर सिंपली हम देखें इसमें तो x की x में मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब है हो सकती है। लेकिन जब हमने इसे आगे सिंप्लीफाई किया तो क्या रिजल्ट आया हमारा, ये एक घात वाली समीकरण आई है, ठीक है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, चलिए ये क्या कहता है इसमें। अब इसमें भी देखें तो वो ये अभी नहीं कह सकते किस तरीके का आएगा, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x की इसमें मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 1 और माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 2 जा 6x और माइनस के 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2x स्क्वायर ये प्लस के 2x माइनस के 6x तो माइनस के 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के 1 है और ये 2 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 9x, ठीक है। और क्या बचा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है, हमारी इसकी मैक्सिमम पावर है 2, ठीक है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण है।
अब इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। इसमें अब पार्ट हम लें, ये आप प्रयास करिएगा, ये 5th पार्ट और 6th पार्ट, इसके तीन घात वाला जो है इसे मैं एक बार देखते हैं हम। इसे करिएगा आप, और कोई अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं आपकी तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और कुछ पूछना है तो भी आप उसमें पूछ सकते हैं। x+2 2x x²। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें हमारे पास ये जो आ गई, ये हमारी आइडेंटिटी, इसमें इस वाली आइडेंटिटी को, क्यूब वाली आइडेंटिटी हम इसमें लेंगे। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a+b। इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ओपन करेंगे। हमें अल्टीमेटली क्या देखना है, हमें इसकी देखनी है कि जो फाइनल जो हमारी इक्वेशन आएगी उसकी मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है। तो इसको खोलें, x³ + 2³ + 3 × x × 2, ये a b हो गया, और ब्रैकेट में x + 2, और बाकी आगे क्या है, इसको 2x x² - 1, ये वाला पार्ट आ गया। अब ये क्या हो गया, x³ और 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया, और 3 × 2 = 6 प्लस के 6x और x + 2 = 2x x² - 1। अब आगे देखें इसे, x³ + 8, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x² + 12x = 2x³ - 2x। अब इसको पूरी वैल्यू को इधर ले आते हैं, इसको x³ + 6x² + 12x + 8, और फिर इस वैल्यू को इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगी -2x³ और +2x। अब आप देखो इसमें कि +x³ है, -2x³ है, तो -x³ हो गए, बच गए। और फिर क्या बच गया, ये +6x² और +12 और +2 +14x, और क्या बचा है, ये +8 = 0। अब हम इसमें देख रहे हैं x की अधिकतम घात क्या है, 3, ठीक है, यानी कि 2 नहीं है। इसका मतलब है ये हमारा क्या है, यह हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस तरीके से हम इनको ये बता भी सकते हैं। तो इन्हें बाकी क्वेश्चंस को, आपके 3 पार्ट्स जो बचे हैं ये सिंपल, इनको करके देखिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।